जुलाई 2025 मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज की चर्चा है इस पर। अगर आप भी हैं मेष लगन के तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 के 9 ग्रह जुलाई 2025 में किस तरीके से वर्क करेंगे मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे 16 तारीख तक, और उसके बाद फिर ये महीने के बचे हुए दिनों में कर्क राशि में गोचर करेंगे। और देखिए, जो इनका गोचर मेष राशि के व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि में रहेगा वो तो रहेगा बेहद अशुभ। लेकिन जब ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में, तो वहां जाकर फिर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रह जन्म के शुभ है, गोचर में फिर वो शुभ या अशुभ है, तो आपको क्या करना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है, तब वो अगर गोचर में शुभ या अशुभ हो रहा है तो क्या करना है। इसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा, तो आप बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। तो सूर्य हमने देखा मिथुन राशि के अंदर 16 तारीख तक अशुभ रहेगा, लेकिन कर्क राशि में आते आते वो शुभ रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, वो है दूसरे ग्रह जिसकी हम बात करते हैं, चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा हम सब जानते हैं कि 30 दिनों में अपने पूरे के पूरे 12 घरों को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए चंद्रमा को ट्रैक करना किसी भी एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। चंद्रमा किसी भी राशि के अंदर शुभ या अशुभ हो सकता है, इसलिए चंद्रमा के उपाय करने चाहिए हमेशा। आप अगर जितने भी रिलीजियस उपाय आपको अपनी फैमिली के अंदर बताए गए हैं, तो आप देखेंगे वो ज्यादातर उपाय चंद्रमा से रिलेटेड या राहु केतु से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं या ये अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट्स में से गिने जाते हैं, और या फिर इनका जो गोचर है वो क्विकली होता है। तो इसको ट्रैक करना किसी भी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी आज के समय में जहां पर एक व्यक्ति अपनी जो मेडिसिन उसको लेनी होती है वो कई बार भूल जाता है। तो उसके अंदर प्लैनेट को ट्रैक करना एक आम व्यक्ति के लिए या किसी भी बच्चे के लिए जिसके ऊपर एक बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, एक हाउस लेडी है जिसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है पूरे घर को मैनेज करने का, या कोई भी एक व्यक्ति है जिसको बाहर निकलकर काम करना है, डिस्टेंसेस कवर करने हैं, बहुत मुश्किल है। तो चंद्रमा चूंकि हर एक महीने हम पूर्णिमा और हर एक महीने में हम अमावस्या देखते हैं, तो 12 की 12 राशियां वो एक महीने में कवर कर लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्रमा के वो सरल उपाय कि चंद्रमा के उपाय क्या करें जिससे कि अगर वो शुभ राशियों में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो वो और अच्छे फल दें, और अगर वो किसी अशुभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनकी नकारात्मकता में कुछ कमी आ जाए। चंद्रमा के मंत्र जप करेंगे हम यहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिवलिंग पर जाकर आप कच्चा दूध और जल मिक्स करके चढ़ाएं। किसी भी गरीब बूढ़ी औरत को आप मदद करें खाने पीने की चीजों से, खासतौर से सफेद चीजें जो हैं, दूध, चावल, चीनी, बर्फी, खीर, या कोई फल या कोई कपड़ा, कोई भी चीज जो आपके सामर्थ्य अनुसार उसकी जरूरत की हो सकती है, उससे मदद करें आप, बहुत लाभ मिलेगा। स्वयं चंद्रमा के मंत्र जप किसी भी एक व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, शिव के मंत्र जप करने चाहिए। चंद्रमा अगर आपके जन्म के ही अशुभ हैं, तो फिर चाहे गोचर में वो शुभ या अशुभ हो, कभी भी तो सोमवार के दिन या शनिवार के दिन या दोनों दिन आपको मंदिर में रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए जाकर। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य जब नेगेटिव होते हैं तब क्या करना है, और जब पॉजिटिव है तो क्या करना है, वो भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं। सूर्य अगर नेगेटिव है तो सूर्य को जल जरूर दें, उस जल में थोड़ी सी आप हल्दी छिड़क लें, थोड़ा सा कुमकुम छिड़क लें और सूर्य को जल दें। सूर्य के मंत्र जप करें, साथ ही साथ आपको
आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। मंदिर में देवी देवताओं के चरणों में गुड़ रखकर आए, बहुत शुभ है। आपको किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं दान देना बहुत शुभ रहेगा। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिला दे, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो ये था सूर्य और चंद्रमा। आप देखते हैं मंगल ग्रह मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे फल दे रहे हैं। और मंगल हम सब जानते हैं इस कुंडली के अंदर लगन के स्वामी भी हैं। तो मंगल ग्रह गोचर करेंगे सिंह राशि के अंदर 28 तारीख तक, और बचे हुए आखिर के 3 दिनों में फिर वो कन्या राशि में अपना गोचर ले जाएंगे। तो जो पहला गोचर है जहां पर मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए पंचम भाव में वो गोचर कर रहे होंगे, बेहद शुभ रहेगा। लेकिन स्वयं लगन का मालिक कुंडली के अंदर जब कन्या राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे आखिरी के 3 दिनों में, तो वो यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो ये गोचर के ऊपर मैं हर बार वीडियोस पोस्ट करता हूं जिसमें विस्तार से आपको बताता हूं। ये वीडियो केवल शुभ और अशुभ के लिए होता है, और अशुभ ग्रहों के मैं उपाय भी बता देता हूं। तो जब मंगल अशुभ होंगे उस समय आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार शनिवार के दिन आपको पूजा करनी चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोनी चाहिए। मंगल के बीज मंत्र या मंगल के सिंपल मंत्रों का उच्चारण करें। लाल कपड़ा पहनने से बचें, ऐसे समय में लाल चीजें आपने डोनेट करनी है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था मंगल जुलाई 2025 में मेष लगन के लिए कैसे रहेंगे। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे पूरा महीना, और वो इस व्यक्ति के लिए बेहद अशुभ रहेंगे। तीसरे और छठे के स्वामी भी हैं, तो परेशानी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में गाय को हरा चारा खिलाएं, बुध के मंत्र जप करें, और साथ में आपको चाहिए कि आप दुर्गा मां की पूजा अर्चना जरूर करें। ऐसा करना बहुत लाभदायक रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ा सकते हैं, और दुर्गा मां के चरणों में आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। साबुत हरे मूंग की दाल किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, और रात को थोड़ी सी दाल को भिगो के जब वो सुबह नरम हो जाए तो उसको पक्षियों के खाने के लिए भी डाल सकते हैं। स्वयं हरा रंग पहनने से बचें। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह भी मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए पूरा का पूरा महीना अशुभ रहने वाला है, और ये अभी लगभग पूरा साल ही ऐसा चलेगा, क्योंकि अभी इसने मिथुन राशि में गोचर करना है। कुछ समय के लिए कर्क राशि में आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि वो शुभ है या नहीं। उसके बाद फिर ये वक्री होकर मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। तो ये गोचर में बृहस्पति जो है ये अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर कुंडली के 9वें और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का भी नाश करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो 12वें भाव के भी अशुभ फल देंगे। बृहस्पति के अशुभता को कम करने के लिए सबसे पहले तो अगर मेष लगन वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कारण से पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, पीला पुखराज, येलो सफायर, तो उसे उतार देना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ समय नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि पीली चीजें डोनेट करनी चाहिए। बृहस्पति के मंत्र जप करें, साथ ही साथ साईं बाबा के मंदिर में जाकर माथा टेकें, पीले वस्त्र स्वयं ना पहने, पीली चीजें डोनेट करें, पीली चने की दाल डोनेट करें। मंदिर में, धर्मस्थल पर कहीं भंडारा हो रहा है, लंगर होना है, वहां जाकर पीले चने की दाल डोनेट करके आ सकते हैं। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले फल देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ा सकते हैं। ऐसे करने से भी बृहस्पति की नेगेटिविटीज कम होंगी। याद रखें मेष लगन वाले कि पूरा का पूरा जुलाई 2025 का जो महीना है, इसके अंदर बृहस्पति ग्रह अशुभ रहेंगे। बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है वो कुंडली में 26 तारीख तक रहेंगे वृषभ राशि में, और फिर चले जाएंगे वो मिथुन राशि के अंदर। तो जो वृषभ राशि का इसका गोचर है वो शुभ है, और जब वो मिथुन राशि में चले जाएंगे तो वहां पर जाकर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जब शुक्र अशुभ रिजल्ट्स देंगे, ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्र के मंत्र जप करना,
लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चाहिए कि ये व्यक्ति कभी भी कौवों को, खास तौर से पक्षियों में से कौवों को दही चावल मिक्स करके थोड़ी सी उसमें चीनी मिला दें, थोड़े से काले तिल छिड़क दें, वो खाने के लिए रखें। पक्षियों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी रखें वहां पर, और इस पानी में पहले अपनी परछाई देख लें, फिर उसके बाद अपना चेहरा देखने के बाद ये पानी भी पक्षियों के पीने वाले बर्तन में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको एक चीज आपको और बताऊं कि यहाँ पर आपको अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, शुक्र ग्रह जन्म का भी खराब है, गोचर में भी जैसे खराब हो जाएगा, और इसकी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे समय में एक पनीर का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर उसके छोटे टुकड़े करके, ताकि कोई भी पक्षी उसे अपनी चोंच में उठा सके, खाने के लिए डालें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली के 12वें खाने में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो शनि यहां पर शुभ रहेंगे। राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कुंभ राशि आती है, और ये राहु की बड़ी प्रिय राशि भी है। और राहु 11वें भाव में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आखिर में हम केतु की। और केतु की एक विशेषता है कि केतु जो है वो रिजल्ट देता है जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुसार। तो केतु अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी जो है वो सूर्य देव है। सूर्य देव अभी मैंने आपको बताया कि पहले 15-16 तारीख तक जब वो मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे तो वो अशुभ रहेंगे, लेकिन उसके बाद कर्क राशि में उनका गोचर जो है वो शुभ होगा। तो केतु भी ठीक उसी को फॉलो करते हुए पहले 16 दिन जब तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे वो यहाँ पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और फिर जब वो सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर केतु भी शुभ रिजल्ट्स देने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो इस तरीके से हमने 9 ग्रहों को देखा कि कौन सा ग्रह मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। अब समझ लेते हैं ग्रह 2 तरीके से काम करते हैं, एक जन्म के और एक गोचर के। जन्म का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है। अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो वो बहुत अच्छे फल देगा। और अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बोलते हैं लॉटरी खुल गई व्यक्ति की, क्योंकि शुभ ग्रह की टोटल सीरीज मेंटेन हो गई, जन्म के भी शुभ, गोचर में भी शुभ, और दशाएं भी उन्हीं की आ गई। अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया तो हिम्मत ना हारें, कुछ समय का बस इंतजार करें। जब वो गोचर में उस राशि से परिवर्तन होकर दूसरी राशि में चले जाएंगे तो फिर वहां पर वो आपको उस राशि के अनुसार रिजल्ट देंगे। तो कुछ समय का धैर्य ही आपको चाहिए, लेकिन वो कुछ नुकसान आपके लिए करेंगे ऐसा नहीं देखा गया। अशुभ ग्रह जब अशुभ पोजीशंस पे आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देते, क्योंकि वो जन्म के शुभ होते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया तो फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का अशुभ ग्रह उस कुंडली का डिक्लेयर्ड नेगेटिव प्लैनेट होता है। वो अगर गोचर में शुभ हो भी गया तो वो केवल इतना करेगा कि उसकी नकारात्मकता में कुछ कमी आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव वो करेगा ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, फिर ये सिचुएशन बहुत गंदी हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि बदकिस्मती यह है कि ऐसे समय में उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी कुंडली का एक सही विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से करवाएं, वहां पर देखें कि आपकी कुंडली के अंदर जन्म के ग्रह कौन से शुभ और कौन से अशुभ हैं, गोचर में ग्रह कौन से शुभ और अशुभ हैं, दशाएं किसकी चल रही हैं। क्योंकि याद रखिए, गोचर में या जन्म के ग्रह कुछ भी होगा तो जीवन में वही जो आपकी दशाएं आपसे करवाएंगी। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में जो ग्रह उस समय एक्टिव होंगे वो जन्म के शुभ या अशुभ है, वो उसी प्रकार से फल देंगे।
केवल एक यही एक रीजन है कि मैं कभी भी किसी भी लगन व्यक्ति के लिए, किसी भी लगन के व्यक्ति के लिए प्रिडिक्शंस नहीं करता। मैं केवल शुभ और अशुभ बताता हूं, क्योंकि प्रिडिक्शन तो संभव ही नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? 840 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर है, 12 राशियां हैं, एक राशि में लगभग 70 करोड़ लोग आते हैं। कैसे संभव है कि 70 करोड़ के 70 करोड़ लोगों के लिए मेष राशि के अंदर उस साल, उस महीने, उस हफ्ते, उस दिन एक सा ही उनका भाग्य होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए शुभ अशुभ को समझिए, क्योंकि बहुत सारे मेष लगन के लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के ग्रह शुभ है, गोचर में अशुभ हो गए, दशाएं नहीं चल रही। कुछ ऐसे हैं जिनके जन्म के अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, दशाएं चल रही हैं। तो सबको जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए शुभ अशुभ बताकर आप लोगों को सचेत करता हूं हर महीने कि आप अपनी कुंडली का सही विश्लेषण और एनालिसिस करवा के एक बार समझ लें कि आपको उस महीने किस चीज की आवश्यकता है। खासतौर से वो ग्रह जिनको मैं आपको बताता हूं कि ये उस महीने आपकी कुंडली में अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनके लिए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए वीडियो को महीना शुरू होने से पहले ही हम कोशिश करते हैं पब्लिश कर दें, ताकि कोई भी व्यक्ति उस पूरे महीने की अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके, प्लान कर सके, जो अशुभ चीजें हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट अपना स्टार्ट कर ले। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।